अस्सलाम वालेकुम। खबरों से आगे के साथ मैं हूँ सारा जमान। वेलकम टू द शो। और मैं हूँ मोहम्मद आतिफ और आपके लिए लेके आया हूँ टेक्सास से बहुत सी स्टोरीज। ऑलराइट आतिफ, लेकिन इससे पहले कि हम आपकी स्टोरीज में जाएं, आई वांट टू क्विज यू। तीन चीज़ें ऐसी टेक्सास के बारे में बताएं हमें जो बिल्कुल अनयूजुअल हों, जो ना हमने पहले कभी देखी हो और ना आपने। एक तो चीज़ जो बहुत ज़्यादा मशहूर है और पूरी दुनिया में मशहूर है, उसके लिए कहा जाता है एवरीथिंग इज़ बिग इन टेक्सास। ऑलराइट, सब कुछ खाना भी इतनी बड़ी डिश में आता है। बहुत 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 ही बड़ा है। सेकेंडली ये है कि टेक्सास में एक पाकिस्तानी सदर हैं जिन्होंने स्टेट विज़िट किया था टेक्सास का, और वो सदर हैं सदर अयूब खान। ओके। जी हाँ, लेकिन उन्होंने जिस वक्त विज़िट किया था उस वक्त उनको बुलाया था उस वक्त के नायब सदर लिंडन बी जॉनसन ने, जिनका अपना ताल्लुक भी टेक्सास से ही है। जी हाँ, जिनका अपना ताल्लुक टेक्सास से है। और तीसरी चीज़ वो है जो आप इस रिपोर्ट में देखेंगे। 18 मिनट की जंग आज़ादी। जी हाँ, और वो भी टेक्सास ने जीत ली। ऑलराइट, सो कैसी होती है, आइए देखते हैं। It ends today. Desperation, luck, a lot of really good planning and tactics. अमरीकी रियासत टेक्सास कभी मेक्सिको का हिस्सा होती थी, लेकिन 1836 में 20 मिनट से भी कम वक्त के लिए लड़ी गई जंग में, जिसे बैटल ऑफ सैन जेसिंटो भी कहा जाता है, टेक्सास के 800 रिहायशियों ने उस वक्त के मेक्सिको के जनरल और सदर सेंटा आना की तकरीबन 1600 अफराद की फौज को शिकस्त देकर टेक्सास को मेक्सिको से आज़ाद करवा लिया और एक आज़ाद मुल्क बना लिया। What happened was हुआ ये था कि मेक्सिको ने सूबाई दारुल हुकूमत वहाँ बना दिया जहाँ सैन जेसिंटो वाक़ है। पार्क रेंजर बेथ ट्रेगस कहती हैं कि अगर दारुल हुकूमत को वापस यहीं लाया जाता तो मेक्सिको के खिलाफ बगावत न होती। लेकिन आखिर ये कैसे हुआ कि 800 लोगों ने अपने से तादाद में दुगनी आर्मी को सिर्फ चंद मिनट में शिकस्त दे दी? back in 1836 when the 1836 में जब ये लड़ाई लड़ी गई, उस वक्त जंग में नेपोलियनिक हिकमत अमली इस्तेमाल की जाती थी। फौजी एक लाइन में खड़े होते थे क्योंकि जो हथियार वो इस्तेमाल कर रहे थे उन्हें मिस्कट्स कहा जाता था। इन बंदूकों का निशाना बहुत गलत था, आप गोली किसी किस्म चलाते थे और वो लगती किसी और को थी। टेक्सास के लोग इसी इलाके के थे और उनके पास राइफल्स थी जिनका निशाना बेहतर था। जिस इलाके में ये लड़ाई हुई वहाँ उस जंग में मारे जाने वालों की याद में वॉशिंगटन मॉन्यूमेंट से मिलता जुलता एक मॉन्यूमेंट बनाया गया है। आपने शायद ये सुना हो कि एवरीथिंग इज बिग इन टेक्सास। इस मॉन्यूमेंट की एक और खास बात ये भी है कि इसकी ऊंचाई वॉशिंगटन मॉन्यूमेंट से ज्यादा है। जी हाँ, हालांकि अमेरिका की वफाकी हुकूमत वॉशिंगटन मॉन्यूमेंट से ज्यादा ऊंचा मॉन्यूमेंट कायम करने की इजाजत नहीं देती। the monument itself on the original plans was not. मॉन्यूमेंट के ओरिजिनल प्लान में ये वॉशिंगटन मॉन्यूमेंट से ऊंचा नहीं था, लेकिन इसके ऊपर लगा सितारा 35 फुट ऊंचा है और इसे मॉन्यूमेंट के अंदर छुपाकर तामीर किया गया था। तो जब 1936 में फ्रैंकलिन रूजवेल्ट की मुद्दत सदारत खत्म हुई तो कोई इस कानून को सख्ती से लागू नहीं कर रहा था कि वॉशिंगटन मॉन्यूमेंट से ऊंचा कोई मॉन्यूमेंट नहीं होगा। तब सितारा बाहर निकाला गया और मॉन्यूमेंट के ऊपर लगाया गया, और अब हमारा मॉन्यूमेंट सबसे ऊंचा है। टेक्सास के लोगों को माहिर जंगजू कहा जाए तो गलत ना होगा। 18 मिनट में जीती जाने वाली जंग की कहानी तो आपने सुनी। अगली रिपोर्ट में देखिए टेक्सास का वो जंगी बहरी जहाज जो पहली और दूसरी जंग अजीम में शामिल रहा, और इन दोनों जंगों में उसके अमले का सिर्फ एक फौजी हलाक हुआ। वाह आतिफ, जो मॉन्यूमेंट था उसको देख के मुझे 2-3 दफ़ा बड़े गौर से देखना पड़ा कि ये वॉशिंगटन मॉन्यूमेंट तो नहीं है कहीं। इट लुक्स जस्ट एग्जैक्टली लाइक जी दैट। हाँ, बिल्कुल। और जो इंटरेस्टिंग बात है, मैंने स्टोरी में भी बताई कि पहले जब ये मॉन्यूमेंट बिल्ड किया गया तो इसको वॉशिंगटन मॉन्यूमेंट से छोटा रखा गया, लेकिन बाद में एफडीआर के जाने के बाद वो सितारा जो अंदर छुपा के रखा गया था वो निकाल के लगा दिया गया, और ये सितारा जो इसकी टॉप पे लगा है ये इस मॉन्यूमेंट को वॉशिंगटन मॉन्यूमेंट से ऊंचा बनाता है और थोड़ा मुख्तलिफ भी बनाता है, अदरवाइज तो देखने वालों को लगे कि एक ही मॉन्यूमेंट दोनों जगह पे बना हुआ है। ये बताइए, आप कह रहे थे एवरीथिंग इज बिग इन टेक्सास, और आप जब वापस आए थे तो मैंने सुना था आप न्यूज़ रूम में ये भी बता रहे थे कि जब तक वहाँ पे बड़ी सी जायदाद आपके पास ना हो आपको कुछ चीज़ समझा नहीं जाता। वो बताइए। बिल्कुल ऐसा ही है। पहले तो ये है कि टेक्सास में लैंड बहुत ज़्यादा है और आबादी ज़मीन के तनासब से खासी कम है। तो आप जब टेक्सास के किसी शहर से बाहर निकलते हैं तो आपको प्राइवेट रैंच
देखना शुरू हो जाते हैं, लोगों के फार्म्स हैं और कई कई 100 एकड़ की उनकी ज़मीन है। बल्कि वहाँ मेरे एक दोस्त हैं जिनसे बात हो रही थी और मैंने उनसे पूछा जब लैंड के बारे में, तो उन्होंने कहा कि अगर टेक्सास में किसी के पास 500 एकड़ से कम ज़मीन होती है तो उसको गरीब तस्वर किया जाता है। हो फिर तो मेरा तो छोटा सा अपार्टमेंट है, मैं तो बिल्कुल भी आई डोंट थिंक कि टेक्सास जाके मेरे को खास आवभगत होगी। लेकिन एक बात है, टेक्सास अमेरिका की बाकी इकॉनमी के मुकाबले में टेक्सास की इकॉनमी के हालात इसलिए बेहतर हैं कि टेक्सास में कॉस्ट ऑफ लिविंग बहुत कम है। राइट। जो रियल एस्टेट की कीमतें यहाँ हैं टेक्सास में वैसी कीमतें नहीं हैं। राइट। और दूसरा ये कि वहाँ पे ऑयल बेस्ड उनकी इकॉनमी है, बहुत सारा एक्सॉन और दूसरी ऑयल की बड़ी बड़ी कंपनीज जो हैं उनका कारोबार भी टेक्सास में ही है। थैंक यू सो मच आतिफ। जंग की कहानी तो आपने हमें सुनाई, होपफुली कुछ दिनों में आप हमारे लिए अमन पसंद कहानियाँ भी लेकर आएंगे टेक्सास से। अगली कहानी एक जंगी जहाज की है। ओह माय गॉड। ऑलराइट, थैंक यू सो मच आतिफ।